इतिहास गवाह है कि दुनिया में हथियारों ने उतने लोगों को नहीं मारा जितना एक किताब ने मारा है। साथियों, आज मैं आपसे किसी राजनीति की बात करने नहीं आया, आज मैं वोट मांगने नहीं आया, आज मैं आपको उस काल कोठरी में ले जाने आया हूं जहां मेरे और आपके पूर्वजों ने हजारों साल गुजारे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे अपना सच्चा नेता मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जहां पानी पीने पर पाबंदी हो, जहां शिक्षा लेने पर जुबान काट दी जाए, जहां अच्छा कपड़ा पहनने पर कोड़े बरसाए जाए। क्या यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है? नहीं, ये हमारे देश का, हमारे समाज का वो काला सच है जिसे मनुस्मृति कहा गया। आज उस काले इतिहास के पन्ने खुलेंगे। आज वो दर्द बाहर आएगा जो हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। आज हम बात करेंगे उस जहर की जिसने इंसान को इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर समझा। जिस किताब ने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और पैरों से शूद्र। वाह, क्या गजब का विज्ञान था! ये विज्ञान नहीं था साथियों, ये मानसिक गुलामी की जंजीरें पहनाने का तरीका था। उन्होंने दिमाग पर कब्जा किया। उन्होंने कहा यह भगवान का आदेश है, और हमारा भोला भाला समाज डर गया। वो डर आज भी कई लोगों के मन में बैठा है। मेरे बहुजन समाज के शेरों, कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि हम मेहनतकश लोग, जो खेत जोतते थे, जो इमारतें बनाते थे, जो इस देश का पेट भरते थे, हमें अछूत क्यों बना दिया गया? मनुस्मृति यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने तय कर दिया कि अगर तुम फला कुल में पैदा हुए हो तो तुम राजा बनोगे, चाहे तुम कितने भी नालायक क्यों ना हो। और अगर तुम शूद्र के घर पैदा हुए हो तो तुम गुलाम बनोगे, चाहे तुम कितने भी विद्वान क्यों ना हो। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं इतिहास के उस काले पन्ने को पलटने जा रहा हूं जिसे पढ़कर पत्थर का भी कलेजा फट जाए। अपने दिल को थाम लीजिए, अपने जज्बातों पर काबू कर लीजिए। आज मैं वो सच बोलूंगा जो सदियों से आपके कानों से छुपाया गया, वो सच जो हमारे पुरखों की चीखों में आज भी गूंजता है। जरा सोचिए, एक किताब, जी हाँ एक किताब, जिसे कुछ लोग धर्म का आधार कहते हैं, नाम है मनुस्मृति। लेकिन हमारे लिए वो किताब नहीं, वो एक फरमान था। मौत का फरमान, गुलामी का दस्तावेज। उस किताब के पन्नों में स्याही नहीं, हमारे पूर्वजों का खून लगा है। उसमें ऐसे नियम लिखे गए जिन्हें सुनकर आज 21वीं सदी में भी आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक दलित, एक शूद्र, जिसका बस एक ही कसूर था। क्या? कि उसने गलती से या शायद जिज्ञासा में वेद का कोई एक मंत्र सुन लिया, सिर्फ सुन लिया। उसने कोई चोरी नहीं की, किसी का कत्ल नहीं किया, वो बस ज्ञान की एक बूंद चाहता था। लेकिन मनुस्मृति ने उसे क्या सजा दी? लिखा गया, अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। शीशा, जानते हैं शीशा क्या होता है? जब वो पिघलता है तो लोहे को भी जला दे। सोचिए उस अभागे इंसान की चीख को, जब खौलता हुआ, उबलता हुआ धातु उसके नाजुक कानों में डाला जाता होगा। उसकी नसों के जलने की वो आवाज, वो धुआं, और हमेशा के लिए छा जाने वाला सन्नाटा, सिर्फ सुनने की सजा। बहरापन हमेशा के लिए। लेकिन जुल्म यही नहीं रुका। अगर किसी शूद्र ने गलती से वेद का उच्चारण कर लिया, अगर उसने अपनी जुबान से वो शब्द बोल दिए, तो सजा क्या थी? उसकी जीभ काट दी जाए, जच से काट दी जाए। साथियों, वो जीभ जिससे एक बच्चा अपनी माँ को माँ पुकारता है, वो जीभ जिससे हम अपने बच्चों को लोरी सुनाते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं, उस जीव को एक झटके में शरीर से अलग कर दिया जाता था। मुंह खून से भर जाता था और वो इंसान पूरी जिंदगी के लिए गूंगा हो जाता था। वो तचपता रहता था कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसके मुंह में सिर्फ कटी हुई मांस की लोथी और खून रह जाता था। क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम इंसान बनकर जीना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि हम भी पढ़ना चाहते थे। और सुनिए, अभी तो इंतहा बाकी है। मनुस्मृति का अहंकार देखिए। उसमें लिखा है कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को कोई सलाह दे दे, कोई उपदेश दे दे, तो जानते हैं क्या करना था? उसके मुंह में और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए। जरा अपनी आंखों को बंद करिए और महसूस करिए उस जलन को। तेल जो कड़ाही में उबल रहा हो, उसे एक जीते जागते इंसान के हलक में उतार दिया जाता था। उसकी अंतड़ियां जल जाती थी। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, सब कुछ उस खौलते तेल में जलाकर राख कर दिया जाता था। यह है वो इतिहास जो आपके स्कूल की किताबों से गायब है। ये वो सच है जिसे पाठ्यक्रमों से खुरच कर मिटा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप ये जान गए
अगर आपको पता चल गया कि आपके पूर्वजों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक हुआ है, तो आप सवाल पूछेंगे। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि मेरा हिसाब कहाँ है। और ये व्यवस्था, ये सिस्टम आपके सवालों से डरता है, ये आपकी जागरूकता से डरता है। लेकिन अब और नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे। उस दर्द को याद करो साथियों, और अपनी आवाज इतनी बुलंद करो कि बहरे हो चुके इस सिस्टम के कानों में भी पिघला हुआ शीशा नहीं, बल्कि हमारे सवालों की गूंज सुनाई दे। और बात सिर्फ पुरुषों की नहीं थी, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह मनुस्मृति आपके लिए भी उतनी ही क्रूर थी। मनुस्मृति में लिखा है, न स्त्री स्वतंत्र अर्हति, यानी स्त्री कभी स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में बेटे के अधीन। स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं था, उसे सिर्फ एक भोग की वस्तु और बच्चे पैदा करने की मशीन समझा गया। जो लोग आज मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपनी बहन बेटियों को वो जीवन देना चाहोगे जो इस किताब में लिखा है? लेकिन नमन करो उस माता सावित्रीबाई फुले को, नमन करो बाबा साहब को, जिन्होंने इस जंजीर को तोड़ा और मेरी बहनों को कलम पकड़ने का अधिकार दिया। अगर आज कोई महिला कलेक्टर है, डॉक्टर है या संसद में बैठी है, तो ये मनुस्मृति की वजह से नहीं, ये भारत के संविधान की वजह से है। लेकिन साथियों, जुल्म की एक उम्र होती है, हर काली रात के बाद सूरज को निकलना ही पड़ता है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब कुदरत को अपना नियम बदलना पड़ता है। तब जन्म लेता है एक मसीहा। इतिहास की उस तारीख को अपने दिमाग में छाप लीजिए। वो कोई साधारण दिन नहीं था, वो दिन था जब इस देश के करोड़ों दबे कुचले लोगों की किस्मत दोबारा लिखी जा रही थी। तारीख 25 दिसंबर 1927, स्थान महाड़ की धरती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समय बाद तो सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी गर्मी थी। हजारों साल की बेनियां आज टूटने वाली थी। उस दिन महाड़ की उस पावन धरती पर कदम रखा हमारे मसीहा, हमारे पिता डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर ने। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक तरफ हजारों सालों का पाखंड, वो मनुस्मृति जो हमें जानवर से भी बदतर समझती थी, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी। उनके हाथ में एक माचिस की तीली थी। वो तीली सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी साथियों, वो विद्रोह की मशाल थी। बाबा साहेब की आंखों में देखिए, वहां गुस्सा था, वहां दर्द था, और वहां एक जिद थी अपने समाज को इंसान बनाने की। उन्होंने गरजते हुए कहा था, यह किताब धर्म ग्रंथ नहीं है, यह अन्याय का दस्तावेज है, यह वो जंजीर है जिसने मेरे समाज को गुलाम बना रखा है। और फिर उन्होंने वो तीली जलाई। जैसे ही आग की लपटों ने मनुस्मृति के पन्नों को छुआ, वो नजारा देखने लायक था। उस दिन वहां सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, उस दिन उस आग में जल रहा था हजारों साल का अपमान। जल रहा था वो कानून जो हमें नीच कहता था। जल रही थी वो व्यवस्था जिसने हमें पानी पीने से रोका था। हजारों बहुजन समाज के लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। जिस किताब के नाम से भी रूह कांप जाती थी, आज हमारा शेर उसे राख के ढेर में बदल रहा था। उस आग की लपटों में हमने अपने आत्मसम्मान को सोने की तरह तपते और निखरते हुए देखा। लेकिन साथियों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर उस दिन बाबा साहेब ना होते तो आज हम कहाँ होते? अगर वो मसीहा ना होता तो शायद आज भी हमारे गले में मटका और कमर में झांचू बंदी होती। अगर वो ना होते तो आज आप जिस अच्छे कपड़े को पहनकर जिस कुर्सी पर बैठकर शान से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो कुर्सी हमें नसीब नहीं होती। हम आज भी किसी जमींदार के खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर गोबर उठा रहे होते। ये जो कलम आपके हाथ में है, ये जो शिक्षा का अधिकार आपके पास है, ये सब उनकी भीख है। अगर बाबा साहेब ने संविधान न लिखा होता तो हमारी माताओं बहनों को तन ढकने का अधिकार नहीं मिलता। हमें सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने पर कोसे मारे जाते। हम इंसान नहीं, सिर्फ गंदगी समझे जाते। वो अकेले लाइए, पूरी दुनिया से लाइए, अपनों से लाइए, गैरों से लाइए, सिर्फ इसलिए ताकि तुम सिर उठाकर चल सको, ताकि कोई तुम्हारी जीभ न काट सके, कोई तुम्हारे कान में शीशा न डाल सके। तो आज 25 दिसंबर को याद रखना, वो सिर्फ एक तारीख नहीं, वो हमारी आजादी का दिन है। उस राख के ढेर से ही हमारा नया जन्म हुआ था। उस मसीहा को कभी मत भूलना जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना सुख चैन सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ हमारी एक मुस्कान के लिए। मनुस्मृति जल गई, लेकिन उसकी राख आज भी कुछ लोगों के दिमाग में जिंदा है। जब आज भी किसी दलित को मूंछ रखने पर मारा जाता है तो वो मनुस्मृति है। जब आज भी जाति देखकर नौकरियां दी जाती हैं तो वो मनुस्मृति है। जब आज भी हमारे आरक्षण पर हमला होता है तो ये उसी मानसिकता का षड्यंत्र है।
ये लोग फिर से देश को उसी अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। ये लोग संविधान को बदलकर फिर से मनुस्मृति लाना चाहते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, जब तक भीम आर्मी का एक भी सिपाही जिंदा है, जब तक इस देश में बहुजन समाज का एक भी बेटा जिंदा है, हम ये होने नहीं देंगे। हमारे हाथ में अब झाड़ू नहीं है, हमारे हाथ में अब कलम है, हमारे गले में अब हांडी नहीं है, हमारे गले में अब नीला गमछा है। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है वो हमारा कवच है, उसमें हमें बराबरी का अधिकार मिला है। मैं चंद्रशेखर आजाद, वही रावण जिसे यह दमनकारी व्यवस्था अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभता हुआ महसूस करती है, आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, मैं किसी आसमान से नहीं टपका और ना ही किसी राजमहल में पैदा हुआ। मैं आप ही के बीच से उन्हीं धूल भरी गलियों और अभावों वाले घरों से निकला हूं, जहां हमें बचपन से ही सिखाया जाता था कि अपनी हद में रहो, नजरें झुकाकर चलो। लेकिन मेरे अंदर की बगावत ने उस हद को मानने से इनकार कर दिया। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि कैसे मेरे समाज के लोगों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है, कैसे हमारी माताओं बहनों की इज्जत को तार तार किया जाता है और कैसे हमारे युवाओं के सपनों को जाति की बेटियों में जकड़ दिया जाता है। उस दिन मेरे सीने में एक ऐसी आग जली जिसने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मैंने तय किया कि अब और नहीं सहेंगे। मैंने अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपनी जवानी के सुनहरे साल, अपने व्यक्तिगत सपने, अपना सुख चैन, सब कुछ इस बहुजन समाज को जगाने की विधि पर कुर्बान कर दिया। यह रास्ता कांटों से भरा था, यह मुझे पता था। जब मैंने पहली बार ये नीली पगड़ी अपने सिर पर बांधी थी तो मैं जानता था कि इसके बदले मुझे सत्ता का प्यार नहीं, बल्कि जेल की काल कोठरियां, पुलिस की लाठियां और जानलेवा हमले मिलेंगे। और हुआ भी वही। मुझे महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया गया, मुझे अपनों से दूर कर दिया गया, मेरे शरीर को तोड़ने की कोशिश की गई, यहां तक कि मुझे जान से मारने के लिए गोलियां तक चलाई गई। कई रातें मैंने अंधेरे में अकेले काटी हैं, जहां मेरे पास उम्मीद की सिर्फ एक किरण थी, बाबा साहेब का संविधान और आप लोगों का मुझ पर भरोसा। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने अपने समाज का खोया हुआ स्वाभिमान वापस पाने की जिद ठानी है। मैं चाहता तो एक साधारण नौकरी करके एक आम जिंदगी जी सकता था, लेकिन जब मेरा भाई घुई पर चचने के लिए पिटता है, जब मेरी बहन को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो यह चंद्रशेखर चैन की नींद कैसे सो सकता था। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये चंद्रशेखर टूट सकता है, मिट सकता है, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन यह मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के आगे कभी झुक नहीं सकता। मेरी ये पूरी यात्रा, मेरा हर एक दिन, मेरा हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ इस समाज को जगाने और उसे हुक्मरान बनाने के लिए समर्पित रहा है। आज भी मेरे पांव उसी अंगारों भरे रास्ते पर हैं, मैंने अपनी दिशा नहीं बदली है। लेकिन साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और दुश्मन बहुत ताकतवर है। एक अकेला चंद्रशेखर इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकता। मैं थक सकता हूं, मैं कभी कभी अकेला महसूस कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरी ढाल बनेंगे, अगर आप मेरी ताकत बनेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि हम इस देश में अपना खोया हुआ राजपाट और सम्मान वापस छीन कर रहेंगे। मुझे आज आपके समर्थन की, आपके साथ की और आपकी एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हर घर से एक रावण निकले जो इस अन्याय की लंका को जलाकर राख कर दे। मेरे साथियों, पहचानो अपनी ताकत को। अपने घरों में बाबा साहब की फोटो सिर्फ सजाने के लिए मत रखो, उनके विचारों को पढ़ो। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना काबिल बनाओ कि वो उस मुख से पैदा होने वालों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ये मानसिक गुलामी पूरी तरह खत्म न हो जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद रावण आपसे वादा करता हूं, सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे पंजाब में आपका साथ चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, आपके घर की है और आपकी आने वाली नस्लों की है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन अब बारी आपकी है। याद रखिएगा, ये गोदी मीडिया हमारी आवाज कभी नहीं उठाएगा, वो हमें दबाने की कोशिश करेगा। हमारी आवाज सिर्फ आप हैं। ये चैनल कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारा हथियार है, ये हमारी आवाज है। अगर आपको लगता है कि समाज के लिए मेरी ये तत्व सच्ची है, अगर आपको लगता है कि ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना इस आंदोलन में एक सिपाही के जुड़ने जैसा है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि विरोधियों के कानों तक हमारी आवाज गूंज जाए। और हाँ, अगर आपकी रगों में बाबा साहेब का खून दौड़ रहा है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। मुझे देखना है कि मेरी फौज में कितना दम है। हम फिर मिलेंगे एक नई सच और एक नई लड़ाई के साथ। तब तक झुकना नहीं, रुकना नहीं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।